आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका में जो आर्थिक संकट आया था ये पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया और रूस में जो विश्व में आर्थिक मंदी आई थी तो रूस पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। तो पहले हम पढ़ते हैं अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि अमेरिका में जो आर्थिक संकट आया था उससे किसान, मजदूर और पूंजीपति सब प्रभावित हुए थे। तो अमेरिका में आई आर्थिक संकट से पूरा विश्व प्रभावित हुआ, क्योंकि अमेरिका उस समय दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था और अपने सामान को निर्यात करने में भी अमेरिका अव्वल था। अपने देश में बने हुए सामान को अमेरिका जो है अन्य देशों को निर्यात भी करने वाला बड़ा देश था। ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला भी देश था, यानी अपना सामान दूसरे देश को भेजता था, लेकिन दूसरे देशों से सामान भी वो लेता था। ब्रिटेन के बाद दूसरा नंबर में उसका नाम आता है। अब युद्ध से जो उभरे हुए थे युद्ध से जो उभर रहे थे, यूरोप का ये सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। इन्हें प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें यूरोप के जितने भी देश शामिल हुए तो इन देशों को कर्ज देने का काम अमेरिका कर रहा था और वहाँ पर पूंजी भी, उद्योग धंधे लगाने के लिए अमेरिका भी सबसे अव्वल नंबर में था। पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था का ताना बाना अमेरिका पर ही निर्भर था, क्योंकि अमेरिका उस समय आर्थिक शक्ति के मामले में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। जैसे ही अमेरिका में आर्थिक संकट आता है तो अमेरिका पहला काम ये करता है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ब्रिटेन है खास करके, इसको ये उधारी देना बंद कर देता है और अपने कृषि और उद्योग को बचाने के लिए अमेरिका अब दूसरा काम ये करता है कि दूसरे देशों से जो सामान वो आयात करता था उस सामान को आयात करना बंद कर देता है। अब उधारी देना बंद कर दिया, सामान आयात करना बंद कर दिया। इसका परिणाम ये होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। तो 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व में छा जाता है। अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आती है उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है, खास करके उन देशों पर जो आयात और निर्यात में व्यापार के माध्यम से आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे। इसी के कारण 1929 से 1933 तक विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 60% तक कम हो जाता है। कोई देश एक दूसरे से व्यापार व्यवसाय करता ही नहीं है। दुनिया भर के किसानों की जो व्यापारिक फसल थी, किसान क्या है, व्यापार करने के उद्देश्य से जो फसल उगाते थे, आयात निर्यात बंद हो जाने के कारण किसान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी उपज के लिए कोई खरीदार नहीं रहे। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका सहित कई देशों के किसान जो है अपनी भूमि बेच करके शहरों की ओर कूच कर दिए। इन्हें अपना ज़मीन बेच करके वो शहर की ओर चल दिए, लेकिन शहर भी गए तो उनके लिए शहर में कोई काम नहीं था। कुल मिलाकर किसान जो है बेरोजगार हो गए। ब्रिटेन में 23% बेरोजगार, जर्मनी में 44% बेरोजगार लोगों के पास कोई काम नहीं था। तो एक अमेरिका में जो आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, अमेरिका के आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को पूरी तरह से हिला करके रख दिया, क्योंकि अमेरिका ही आयात और निर्यात करने वाला, ब्रिटेन के बाद आयात करने में दूसरा देश और निर्यात करने में विश्व में नंबर 1 देश में था। तो अमेरिका की में हुई आर्थिक मंदी से पूरे विश्व का ताना बाना पूरी तरह से प्रभावित होता है। अमेरिका
में हुई आर्थिक मंदी का रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे हम पहले भी थोड़ा सा इस बारे में पढ़ चुके हैं। इसका प्रमुख कारण ये था, रूस में उस समय क्या है, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी और क्रांतिकारी सरकार का गठन हुआ था, तो वहाँ जो उद्योग धंधे स्थापित हुए थे उस पर पूरी तरह से क्या है, सरकार का नियंत्रण था। औद्योगिक क्रांति वहाँ भी हुई थी, लेकिन सरकार के नियंत्रण से वो चल रही थी। तो रूस में जो क्रांतिकारी सरकार थी वो सत्ता संभालते ही पहला काम ये कि पंचवर्षीय योजना चलाना शुरू कर दिया। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से वहाँ पर औद्योगिक विकास जो है तेज़ी से हो रहा था, योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था। और रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था। यानी रूस पर इसका असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि रूस उन दिनों विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था। उसको विश्व के अन्य देशों से कोई लेना देना नहीं था और वो आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से निर्भर था। उसको अपने ही देश में हर वो सामान की उपज हो जाती थी, हर वो सामान मिल जाता था, तो उसको दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रहना पड़ा था। इसलिए अमेरिका की मंदी का रूस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरा कारण ये है कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार जो है योजना चला रही थी। सरकार की केंद्रीय योजना के अनुसार ही रूस में आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का, विश्व में जो बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा था उस पर भी रूस का कोई दूरगामी असर नहीं था। तो अमेरिका में हुए आर्थिक मंदी का रूस पर असर नहीं पड़ता। इसके दो ही मुख्य कारण थे। पहला ये था कि रूस आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था, दूसरे देशों की उसको कोई आवश्यकता नहीं थी, अपने आप में वो पूर्ण रूप से सक्षम था। और दूसरा है, वहाँ पर जो योजना चल रही थी वो सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से योजना चलाई जा रही थी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर अमेरिका के आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं पड़ता है। और अगले अंतिम वीडियो में हम पढ़ेंगे लोगों के आंदोलन और शासन की पहल।